आज का ये जो वीडियो मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो जो कि ऑलरेडी मैंने टॉपिक वहाँ पे डाल दिया है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। मतलब भी कि आयोनिक कंपाउंड के परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे ये। तो ऑलरेडी वहाँ पे आपको आयोनिक लिखा हुआ है, मतलब अगर मेरे को परसेंटेज कैरेक्टर अगर निकालना हो तो कंपाउंड मेरा आयोनिक होना चाहिए। परसेंटेज कैरेक्टर मेरा परसेंटेज कंपाउंड जो भी है, मेरा जो भी कंपाउंड है मेरा आयोनिक होना चाहिए। तो वो कुछ और हमेशा याद रखो, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो होता है ना उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा अपॉन ई इंटू 100% होता है, ये होता है। तो डेल्टा का मतलब, अगर मैं डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो डेल्टा जो होता है वो होता है अपना चार्ज। डेल्टा का मतलब पकड़ लो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लो, ठीक है। और ई की वैल्यू तो आपकी फिक्स होती है। ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है आपकी एक इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1.6 होती है इंटू 10⁻⁻19 होती है। ये वैल्यूज आप कूलम से याद रखो, ये वैल्यू है। डेल्टा मतलब आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और एक ई जो नीचे है वो वैल्यू आपकी फिक्स है, कांस्टेंट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड, लेकिन मस्ट भी आयोनिक होना चाहिए। कंपाउंड अगर आयोनिक होगा तो ही हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर उसका कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर वो नहीं आयोनिक तो हम उसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे 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 कैलकुलेट करता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जैसे पकड़ लो Cl2 है, ठीक है। जैसे पकड़ लो यहाँ पे Cl2 के बाद यहाँ पे NaCl दिया हुआ है, फिर पकड़ लो यहाँ पे HCl दिया हुआ है। तो आप ही अगर देखो तो कंपाउंड कौन सा आयोनिक कंपाउंड है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कि कौन सा कंपाउंड आयोनिक है, तो आप बोलोगे सर Cl2 तो आयोनिक नहीं है, Cl2 वाला कंपाउंड मेरा आयोनिक नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो मतलब इसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा, 0% होगा। इसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हमेशा 0% होगा। लेकिन अगर मैं NaCl को अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे यहाँ से ये पता है कि यहाँ से जब मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ पे Na पे +1 आएगा और Cl पे -1 आएगा। तो मतलब चार्ज कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स का उसका चार्ज हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन्स का उसका चार्ज मैं कैलकुलेट करूंगा, तो जब मैं फॉर्मूले के अंदर अगर मैं डालूंगा, फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है, तो डेल्टा इज इक्वल टू चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन्स का आपका चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अभी अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला अपना क्या था, फॉर्मूला इज इक्वल टू था मेरा डेल्टा अपॉन ई इंटू 100% था ये। तो डेल्टा की वैल्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था। तो ये हो जाएगा मेरा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पकड़ लो। ये ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100% हो गया। तो ये और ये ये और ये कैंसिल हो गया, तो मतलब कितना आ गया ये मेरा NaCl का परसेंटेज आने कैरेक्टर कितना आ गया, 100% आ गया। NaCl का परसेंटेज आने कैरेक्टर कितना आ गया, 100% आ गया, ठीक है। तो अगर मेरे को बोल रहा है कि अगर HCl का परसेंटेज, HCl भी तो आयोनिक कंपाउंड है, तो उसका परसेंटेज आने कैरेक्टर 100% होगा क्या, नहीं होगा। बिकॉज HCl के अंदर ना जो H होता है वो आपका डेल्टा पॉजिटिव होता है, और जो आपका Cl होता है वो आपका डेल्टा नेगेटिव होता है। इसमें कैसा था कि प्लस माइनस जनरेट हो रहा था, इसमें कैसे पार्शियल चार्ज जनरेट होगा। तो जैसे जैसे क्लोरीन का चार्ज कम ज़्यादा होते जाएगा, वैसे वैसे अपना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो कंपाउंड अगर परफेक्ट आयोनिक है तो उसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं समझ लो यहाँ पे CaCl2 था तो यहाँ पे 2 आता, तो ये जो भी मेरा वैल्यू था उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर रख के मैं कैंसिल करता, जो भी मेरा वैल्यू आता वो मेरा इस कंपाउंड का CaCl2 का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकल के आता है, ठीक है। तो परसेंटेज आने कैरेक्टर हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। एक दो क्वेश्चन भी मैं आपको इससे रिलेटेड सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। मैंने फिर से आपको बोला कंपाउंड क्या होना चाहिए, आपका कंपाउंड हमेशा आयोनिक होना चाहिए। अगर आयोनिक है वो भी परफेक्ट आयोनिक होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड, दिस इज अ पार्शियल आयोनिक कंपाउंड। पार्शियल अगर आयोनिक होगा तो उसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इसमें से क्लोरीन की वैल्यू आपको वहाँ पे दी होगी, क्लोरीन की वैल्यू देने की वजह से ये चीज़ें धीरे धीरे आगे पीछे आपकी ट्विस्ट करेंगी वो, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे HCl वाला, HCl से रिलेटेड एक दो एग्जांपल आपको मैं अगर अच्छे से बता दूँ ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी वो, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि इफ़ द डाइपोल मोमेंट, मतलब मुझे किसी कंपाउंड का मुझे डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट मुझे कितना दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट ऑफ किसका दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है। HCl का मेरे पास डाइपोल मोमेंट दे रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। 31 पकड़ लो, ये आपका दे रहा है कूलम्स मीटर दे रहा है, कूलम्स मीटर दे रहा है ये, ठीक है। और कुछ डेटा में दिया, इफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द HCl इज 3.2 इंटू 10⁻31 कूलम मीटर फॉर मीटर, फाइंड द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। फिर मुझे बोल रहा है कि फाइंड परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इफ डिस्टेंस दे रहा है, एक कुछ दे रहा है मुझे यहाँ पर, डिस्टेंस दे रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 आर्मस्ट्रॉन्ग,
डिस्टेंस मुझे दे रहा है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे डाइपोल मोमेंट दिया हुआ HCl का जो कि 3.2 इंटू 10⁻⁻13 है, -31 है। मुझे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए कह रहा है, और मुझे उसके साथ क्या दे रहा है, मुझे उसके साथ दे रहा है कि कंपाउंड का जो डिस्टेंस है वो मेरा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट है। उसका मेरा कितना दे रहा है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट है वो। तो बहुत ईजी है, आप कैसे निकालोगे यहाँ पे, अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊँ तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो जब मैं डाइपोल मोमेंट का अगर फॉर्मूला मैं देखूँ तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट पकड़ लो, इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब समझ में आ गया ये, डाइपोल मोमेंट का मेरा फॉर्मूला हो गया, मेरा यहाँ पे हो जाएगा डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट है, मुझे डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट मुझे कितना दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट मुझे दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻31 इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डिस्प्लेसमेंट मुझे दे रहा है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रहा है। तो अगर मेरा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे वैल्यू दे रहा है ना, तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग वाले वैल्यू को अगर मैं मुझे ऑलरेडी यहाँ पे क्या दे रहा है, मीटर में दे रहा है, तो मुझे 1 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली वैल्यू है ना, उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस चीज़ को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, मैं यहाँ से डेल्टा मतलब मैं यहाँ से चार्ज फाइंड आउट आराम से कर सकता हूँ। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3.2 इंटू 10⁻⁻31 होल अपॉन क्या हो जाएगा, होल अपॉन क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या था, ये कूलम्स मीटर था, और इसका यूनिट क्या था, मीटर। मीटर मेरा कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 टू दी पावर ऑफ ऊपर गया तो मतलब वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, वैल्यू मेरी हो जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -21 क्या हो जाएगा, कूलम्स हो जाएगा। ये मुझे डेल्टा मिल गया, ये मुझे यहाँ से डेल्टा मिल गया, बराबर। अब मेरा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो उसका फॉर्मूला था डेल्टा अपॉन ई इंटू 100%। अब आपके पास डेल्टा दिया हुआ है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 3.2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -21 कूलम्स हो गई, कूलम्स पकड़ लो। और ई की वैल्यू तो आपको मैंने बताई थी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ कितनी थी, -19 थी। इंटू पकड़ लो, ये भी आपका वैल्यू आपका कूलम्स था, इंटू क्या था, ये आपका 100% था, ये पकड़ लो आपका 100% था। तो जैसे आप इसको, जैसे इस पूरी चीज़ को आप कैलकुलेट कर लो, इस पूरे चीज़ को जब आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आपका आ जाएगा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ किसका, HCl। जो भी आपका कैलकुलेशन आ रहा है, जो भी आपका कैलकुलेशन आ रहा है 3.216 वो तो आपको दिख रहा है ना, वो तो आपको 2 में जाएगा, डबल वैल्यूज़ है। और उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करने कैलकुलेट कर लो 9, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये 21 में से अगर मैं अगर 21 में से मैं अगर 21 में से अगर मैं 19 निकालता हूँ तो ये मेरा 2 हो जाएगा, तो मतलब ये मेरा 320 ऊपर हो जाएगा। अगर मैं इसको निकालूँ तो ये मेरा 320 ऊपर हो जाएगा। तो कैलकुलेट करूँगा तो वही मेरा 100% के अकॉर्डिंग आ जाएगा, जो भी वैल्यूज़ आएगा वो मेरा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मुझे जनरेट करके देगा ये। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन कैसा था, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था, मुझे यहाँ ये दिया था डाइपोल मोमेंट दिया था HCl का। मुझे मतलब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होने के लिए मुझे क्या चाहिए वहाँ पे, चार्ज और ई की वैल्यू तो फिक्स है, चार्ज मुझे दिया रहना चाहिए, बट मुझे चार्ज दिया हुआ नहीं था, उसकी जगह पे मुझे डाइपोल मोमेंट दिया था। डाइपोल मोमेंट को लेने के डाइपोल मोमेंट और मुझे डिस्टेंस दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले से चार्ज फाइंड आउट कर लिया, और मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट को मैंने कन्वर्ट कर दिया, डिस्टेंस वाला जो वैल्यू था आर्मस्ट्रॉन्ग उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसका यूनिट ऑलरेडी मीटर में था। अब वो वाला वैल्यू लिख के मैंने यहाँ से डेल्टा फाइंड आउट किया, डेल्टा निकालने के बाद मैंने डेल्टा को यहाँ रखा, ई की वैल्यू फिक्स है, जो भी निकाला मुझे यहाँ से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जनरेट हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे, समझ में अगर अच्छे से आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो।